बात मैं सामने देखी दिखाई बात नहीं कर रहा हूँ, आजमाई बात कर रहा हूँ। वो है अलहाज शाहिद मजदूर साबिक मजीद उत्तर प्रदेश। इस तरह से हमारे तमाम जितने, अब मेरी जब वो बोल रही थी मेरी मोहतरमा मेरी बहन, मैं माँ तो नहीं कह सकता क्योंकि उम्र में मैं ही ज्यादा हूँ शायद, मेरी बहन वो जब बोल रही थी तो मुझे याद आ रहा है कि आपका काम तो हो गया पार्लियामेंट में, खवातीन का बिल महिला बिल पास हो गया, लेकिन आप भी उसमें है या नहीं है मुझे मालूम। एक दूसरी बात के बात से बात कहना चाहता हूँ, वक्त की पाबंदी है, तहदीद है। मैं इतना जरूर कहता हूँ कि कुछ करके बोलने की आदत होनी चाहिए। क्यों अब्दुल जब्बार एडवोकेट साहब, हम कुछ करके ही बोलते हैं कि या वैसे ही यकीनी तौर पर आप हजरात भी जानते हैं, हम भी, ये साझा मंच है, विचार मंच। मैं इस आज के इस ताल्लुक से बहुत कुछ कह सकता था, लेकिन नहीं, आप बुजुर्गों की उन विरासतों को याद करो कि जो कायम कर गए हैं। मैं जहाँ रहता हूँ 50 बरस से और हजारों दिन से चलता हूँ, आपको इनका हल्का इंतखाब है, बहुत करीब है आपके। वहाँ एक मस्जिद है, एक मंदिर है। मस्जिद को जब याद करते हैं तो कहते हैं मंदिर वाली मस्जिद, क्योंकि बुजुर्ग याद करें आप अजराड़े को, ये अजरावा बिगड़ा का नाम है। कोई अगर समझना चाहे तो गुलजार से पूछ लेना, हमने तारीख को फंगाला है, तस्वीर तेरी हमने फिरदौस से तखय्युल में सोई में तोड़े तब जाके उतारी है। ये अजरावा बिगड़ा का नाम है, उजाला था, जवाब था, तारीख के पर्दे उठाए हमने वहां पर, वो नाम कुछ और ही था, की बहस नहीं है। तो ये बुजुर्गों ने जो कर दिया भाईचारा, मंदिर भी बना दी है और मस्जिद भी, लेकिन मंदिर और मस्जिद जिनके हिस्से में आई, इन कई पीढ़ियों के बाद उनके नजरिया क्या है, उनके बदलने की जरूरत है। मेरे भाइयों, बिलाशुबा बहुत अहम मौजूद है और ये टॉपिक बहुत अहम है। अभी कल की बात है कि हम लोग बराबर के हॉल में बैठे थे, ये सब हजरात थे वहाँ, और यकीनी इस पर बात हो रही थी। सबका यह एहसास था कि हम अपनी बात कहें तो हमारे गैर मुस्लिम भाई भी सुने, गैर मुस्लिम हमें सुनाए, वो हमें बुलाए, तो सब बात बनती है। और इस तरह से बुजुर्गों ने तो यादें कायम कर दी। मैं और भी बहुत सी बातें तारीख मेरे की बता सकता हूँ। ये तारीख की एक वो सरजमीन है कि जिसे हमने बहुत गाया बजाया है, और गाया बजाया इसलिए है कि हम हाथ है मेरठ के रहने वालों को, मेरठ वासियों को, कि हमारे पुरखों ने एक विरासत दी है आजादी की, वो तहरीक का बिगड़ यहीं से बचा। बोलो, हाथ उठा के बोलो, अगर सब साथ खड़े लोग, आपके कितने लोग थे जो पहले शहर चले थे यहाँ से, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंदिर, मगर लोग साथ आते गए और कार्य बनता गया। यहाँ से मेरठ से लेकर दिल्ली तक ये बगावत किसने रची थी, किसी सदनी, किसी धरती से। ये आजादी का सूरज जो आप देख रहे हैं, आज हम मस्तियों में हैं, भूल गए उन लोगों को जिन लोगों ने मिलकर आजादी करी थी। बात तो बताइए, जिन लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी उन्हीं को याद कर लो, खुद को याद कर लो, हम घर जाके भूल जाएंगे। और कितनी बातों को हम भूल गए हैं और भूलते चले जा रहे हैं। अगर ये भूला पिछला सबक याद आ जाए तो वो हमें अपनी बस में भी याद रहना चाहिए, ट्रेन में भी याद रहना चाहिए, हमें रास्तों में भी याद रहना चाहिए, और जब यहाँ से निकले तो धक्का मुक्की नहीं होनी चाहिए। ये है भाईचारा। पहले आज चलो, पहले आज चलो। मैं मुल्क से बाहर एक जगह गया, उस मुल्क में हिंदुस्तान के लोग 1/3 रहते हैं इंडियन, कुछ कितनों कौम है फिर। लेकिन मैं बात बताना चाहता हूँ, मैंने जो बस में सफर किया तो मालूम है अखबार बराबर में बैठ रहा था, अखबार लेने के लिए एकदम लाइन लग गई, किसी ने नहीं लगाई, बस में चढ़ने के लिए एकदम लाइन लग गई। कभी हमने सोचा कि मेरे रक्षी का पहिया आगे होना चाहिए, ठीक है, रक्षी पुलिस की हमें जरूरत है। हम लोग 2 में
से आगे ही होना चाहते हैं। ये भीड़ जहन्नुम में, ये ट्रैफिक, ये सारी चीजें इसमें भी भाईचारे की वोट हो कि नहीं, ये बताओ। हर जगह भाईचारे की जरूरत है मेरे बुजुर्गों। मैंने देखा, यहाँ कल की बात है, उस जमाने में मरहूम शाहिद मंजूर साहब हयात थे। एक निकाह हुआ एक महल्ले में। हज़रत मौलाना अब्दुल्ला मौलवी जो अचानक के में रहते हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम है, बुजुर्ग हस्ती है। उन्होंने निकाह पढ़ाया और हमारे आगे प्रोफेसर साहब उनके बैठने का मामला था, वहाँ निकाह हुआ। तो निकाह के वकील कौन है जी? मुसलमानों का मामला जो वकील है जयनारायण शर्मा जी। जिक्र छेड़ा गया कयामत का, बात वसी गई जमानी पर। ये खतरे इसी देश में भी किए हमने। वकील कौन है? अंसारियों का निकाह, सारा मामला उनका कि इस निकाह का वकील कौन है बताइए आइए। उन्होंने कहा मैं हूँ जयनारायण शर्मा, मैं हूँ वकील और ये गवाह होंगे। तो ये थी, ये भाईचारा था, ये मसावत थी, ये जगह जमी तहजीब थी कि नहीं थी? आज ऋषि मुनियों को हम याद कर लेते हैं, हम भी लिहाज एहतराम करते हैं, सभी की कदर करते हैं। क्या तुम चिश्ती, नानक और ये अजमेर और फलाको ख्वाजा साहब को सबको भूल गए? हज़रत निज़ामुद्दीन को आप 80% होते थे आज भी, और हम 20%। हमने जब कहा इस बात को, जिन लोगों ने ये सलाहियतें की हैं उन्हें झेलनी पड़ी है। कम से कम 2-3 आदमी थे जो हर बात कह रहे थे, आज वो 80 नहीं 90%, 99% लोग हो गए हैं आज टीवी चैनलों पर बोल रहे हैं, भाईचारे की बात कर रहे हैं, जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अरे मुझे याद आई है, हमारे कामरेड अभी बोल के चले गए, शरीफ में ज्यादा नहीं बोलूंगा, कामरेड शरीफ जैसे लोग, और इनके साथ मैंने देखा कोई भी जुर्म त्यागी नहीं हुई है, बहुत भीड़ इनके साथ नहीं। कचहरी में जाकर 5-7 आदमी कर दिया, जिंदाबाद मुर्दाबाद कर दी। इन लोगों ने हमेशा, ये कामरेड लोगों ने काम किया है, जो करते हैं वो आगे रहते हैं, आज वही चिंता कर रहे हैं और जिंदगी में ये कभी पीछे नहीं रहते। ये हजरात न ये हमारे हुए न हम इनके हुए, लेकिन इंसानियत के नाम से ये सारे हिंदुस्तान के हुए हैं। इन्होंने समा रोशन किया, इंसानियत की जमहूरियत की कदरों को जिंदा रखा है। मेरे बुजुर्गों, खुशी नसीब हुई हमको गमो आजाद के बाद। ये बात और है, हम न रहे अंजाम के बाद, लहू से जिनके चमन को मिली है शादाबी, उन्हीं की याद फिराई बहुत अंजाम के बाद। ये देश की धरती है और इसी में ये बात मैं आपके खत्म करता हूँ। अब क्या है हमारा मामला? भाईचारा करके दिखा दो, ये ऐलान हो गया, मंच भी है, हमने भी किया, तुम भी करोगे, कुछ सभाएं कैसे भी हो सकती है, आगे बढ़ो। योगेंद्र जी यहाँ तशरीफ फरमा है, हमारे यही साइड बनेंगे और इनके साथ ही हमारा साइड कोई तहसील है जो सच्चे रास्ते पर ले जाएगा, ये हिंदुस्तान की हिफाजत करेगा, हिंदुस्तानियों के लिए लड़ाई लड़ेगा, वो हमारा हीरो है, वो हमारा महबूबा है। हमने बहुत बर्दाश्त किया आपको हमेशा। मेरे बुजुर्गों, हमें योगेंद्र यादव जी को सुनना है, बस है तमन्नाए दिली, हम खुश रहें आबाद की, उन्हीं से आगे भी है तमन्नाए दिली, हम खुश रहें आबाद भी, और ये हमारा मुल्क पहले रह चुका बर्बाद भी। इस तरह गुलजार गुजरे जिंदगी की हर घड़ी, ये बात वहां भी खुश रहे, राजी रहे सयाद भी।